सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पार्ट 1 ऑफ रियल नंबर्स क्लास 10th। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपको रूट टू को कैसे इरेशनल है प्रूव करना है वगैरह वगैरह आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और ये पूरा वीडियो आपको डीपली एक्सप्लेन्ड है, इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला ये थ्योरम है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है। जब मैं भी 10th में था तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट रह गया था, ये समझ में नहीं आया था। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम रूट टू रूट थ्री इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको समझते हैं। तो थ्योरम क्या है, बस इसे समझना है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि पी जो है ना कोई एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है, ठीक है, जो खुद से और 1 से कटे। 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 कंपोजिट नंबर है, 11 हो जाएगा। ये सभी प्राइम नंबर है। तो P एक प्राइम नंबर है एंड A बी ए पॉजिटिव इंटीजर। और A जो है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ए की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो। ये पी है, पी का वैल्यू प्राइम नंबर है। और ए की जगह पे आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन शो दैट पी डिवाइड्स ए। अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर, ठीक है, कोई नंबर दिया हो उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्रूफ कीजिए कि वो जो प्राइम नंबर है वो उसके स्क्वायर रूट नंबर को भी डिवाइड करेगा। लेट सपोज पी एक कोई प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर, ए मान लेते हैं हम, ए जो है 10 है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो अगर कोई पी जो है प्राइम नंबर अगर 100 को डिवाइड कर रहा है तो उसका वो प्राइम नंबर ना उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो गाइस हम एक बात याद रखेंगे, कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। जैसे 10 है, ठीक है, 10 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे कि वी नो दैट, क्योंकि आप 10th में हो तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 28 ले लो, 28 को लिख सकते हैं 7 4 जा 28, 4 को लिख सकते हैं, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर इसका 7 और 2 आ गया, ठीक है, पावर नहीं देखना है। तो इस तरीके से कोई भी अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, तो उसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स को हम पी से दिखाएं तो मान लेते हैं P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, सब मल्टीप्लाई में और एन तक मतलब जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा। जैसे यहाँ पर 2 ही है, ऐसे यहाँ पर 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। P1 P2 P3 ये सभी मल्टीप्लाई में है, इसका हम स्क्वायर कर दिए होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सबका स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए Pn का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P एक कोई प्राइम नंबर है, ये सब P1 P2 P3 इस पॉजिटिव नंबर का प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। और एक अलग से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि P प्राइम नंबर और P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो कोई एक प्राइम नंबर है P जो है डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है कि P जो है गिवन है, दिया हुआ P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो याद रखें, कोई भी अगर प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उसके फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा। ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, वो उसके प्राइम फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करा है, इसका मतलब P जो है प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर को, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करे, इसका मतलब वो जो भी डिवाइड कराए प्राइम नंबर, उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर को स्क्वायर रहे या नॉर्मल रहे अगर डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर का जिसको डिवाइड करा है प्राइम फैक्टर्स होता है। जैसे यहाँ पे P एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करा है, इसका मतलब P पक्का डेफिनेटली ए स्क्वायर का प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो वही लिखा हमने, P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 10 10 10 को कोई प्राइम नंबर बोलो जो डिवाइड करता है,
तो 2 या 5, 2 मान लो डिवाइड करता है 10 को, ठीक है। तो आप चेक करो कि 2 पक्का ही 10 का प्राइम फैक्टर होगा, निकाल के देख ले। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 है ना 2। अरे ये बात समझो, कोई भी नंबर को अगर कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर पक्का उस नंबर का प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, पी प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ हमने प्रूफ कर लिया। लेकिन ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो ये सब है ना, P1 P2 P3, पावर नहीं देखना, पावर कुछ भी हो, P1 P2 P3 Pn, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्राइम फैक्टर इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया कि P जो है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि ए का प्राइम फैक्टर, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है, P1 P2 P3 ये है, ठीक है। इसका मतलब ये P का जो वैल्यू है इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज वन ऑफ P1 P2 P3, ऐसे करते हुए मतलब P जो है, P का जो वैल्यू इन्हीं में से कोई एक है, इन्हीं में से कोई एक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो P अगर इन्हीं में से कोई एक है, बट ये किसका फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, ये तो A का फैक्टर है, ठीक है, ये तो A का फैक्टर है। इसका मतलब कि P डिवाइड्स A, ठीक है। अगर P इन्हीं में से कोई एक है, मतलब इन्हीं में से कोई एक P का वैल्यू है, आ रही बात समझ में, P का जो वैल्यू यहाँ पे होगा इन्हीं में से कोई एक है, इसका मतलब P जो है A को भी डिवाइड करे ना। सिंपल सी बात है कि अगर P इन्हीं में से कोई एक है तो ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स किसका, A है, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर्स भी A को डिवाइड करेगा, ये फैक्टर्स A को डिवाइड करेगा ना, जैसे 10 का फैक्टर 2 और 5 है, ठीक है, और P का वैल्यू 2 है, तो 2 इस 10 को नहीं डिवाइड करेगा, ये A जो वैल्यू है करेगा। तो अगर P इन्हीं में से कोई एक वैल्यू है, इसका मतलब P डिवाइड करेगा A को भी करेगा, A को भी करेगा, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे P कोई एक प्राइम नंबर है, वो 100 को डिवाइड करता है, तो 100 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 चौको 100, ठीक है। और P जो है इन्हीं में से कोई एक है, P जो है इन्हीं में से कोई एक है, मान लो P का वैल्यू 2 है, तो क्या P का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो क्या वो 10 को नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि 10 का भी प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 2 इंटू 5, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस प्रूव्ड हो गया। तो गाइज इससे बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कोई अगर प्राइम नंबर P है, अगर वो ए स्क्वायर को, कोई एक नंबर है, अगर उसका स्क्वायर फॉर्म में उसको अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, A, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको आगे के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।